शालिग्राम जी की अद्भुत कथा। क्या आपने कभी सुना है कि किसी राक्षस ने भगवान को खाने का वरदान मांगा हो? ये कथा जितनी अजीब है उतनी ही गहरी भी है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक भयानक और शक्तिशाली राक्षस था। वो जीव जंतुओं और मनुष्यों को खाकर अपना जीवन बिताता था। लेकिन एक दिन उसके मन में एक अजीब विचार आया। उसने सोचा, अगर भगवान सबसे महान है तो मैं उन्हें ही क्यों न खाऊं? इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वो घने जंगल में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। वर्षों तक वो एक ही स्थान पर बैठा रहा। उसने भोजन और सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया और केवल भगवान विष्णु का ध्यान करता रहा। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद अंततः भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। उनके दिव्य तेज से पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। भगवान ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांगो। राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर सबको खाया है, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं आपको खाऊं। ये सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इस रूप में ये संभव नहीं है। हमारे पास आने से पहले ही तुम हमारे तेज से भस्म हो जाओगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा व्यर्थ नहीं जाएगी। फिर भगवान ने उसे वरदान देते हुए कहा, कालांतर में तुम एक छोटे से कीड़े के रूप में पवित्र गंडकी नदी में जन्म लोगे और हम उसी नदी में शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट होंगे। तब तुम हमें काट सकोगे। समय बीता और भगवान का वचन सत्य हुआ। गंडकी नदी में भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। वहीं एक छोटा सा कीड़ा जन्मा जिसे वज्रकीट कहा जाता है। वही वज्रकीट शालिग्राम शिलाओं को काटता है और उसके काटने से उन पर चक्र और दिव्य चिन्ह बन जाते हैं। इसीलिए शालिग्राम जी में दिखाई देने वाले चक्र और निशान भगवान विष्णु के दिव्य प्रतीक माने जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान सच्ची तपस्या को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, चाहे वो देवता करे या राक्षस। भगवान अंततः सबको भक्ति के मार्ग पर ही ले आते हैं। अगर आपको ये अद्भुत कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पौराणिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये कहानी आपको नई और रोचक लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर साझा करें, ताकि वे भी इस सुंदर कथा का आनंद ले सकें।